हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और आपका बिगिनर कैरियर कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रीथ। ठीक है, हिंदी में से ब्रीथ कहते हैं और इंग्लिश में से सर्कल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल बिगिनर कैरियर कोचिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रीथ किससे कहते हैं? ठीक है, ब्रीथ सबसे पहली बात, ब्रीथ किससे कहते हैं इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, ब्रीथ जो है किसी निश्चित बिंदु द्वारा, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु द्वारा समान दूरी लेकर उस बिंदु के चारों तरफ चले गए बिंदुओं के पथ को ही ब्रीथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई निश्चित बिंदु ले रहे हैं। ठीक है, कोई बिंदु ले रहे हैं, मान लीजिए ओ, इसका नाम ले लेंगे। ठीक है, अब इसके चारों तरफ, ठीक है, देखिए एक समान दूरी ले लेंगे। मान लीजिए इसका दूरी जो है लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। इस निश्चित बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर चले गए बिंदुओं के पथ को, ठीक है, चले गए बिंदुओं के पथ को ही ब्रीथ करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए देखिए एक निश्चित बिंदु द्वारा, मानो निश्चित बिंदु वो है, इस निश्चित बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चले गए बिंदुओं के पथ, ये जो देखिए बिंदुओं का पथ है, इस बिंदुओं के पथ पर चले बिंदुओं के पथ को ही ब्रीथ कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसे कहते हैं ब्रीथ। देखिए दोस्तों, दूसरे शब्दों में देखिए, जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए आप लोग तो गांव से बिलोंग करते होंगे, आप गाय को भी देखे होंगे, भैंस को भी देखे होंगे। मान लीजिए कहीं पे खेत बोया गया, मतलब धान उनकी फसल हुई है। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे, मान लीजिए कोई जानवर है, कोई जैसे होता है गांव में दुश्मनी होता है भाई। ठीक है, दुश्मनी हुआ तो क्या हुआ, वो अपना जानवर लेके जाके आपके खेत में बीचों बीच में एक खूंटा बांध दिया और गाय को वहां पे बांध दिया उसके साथ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए खेत है आपका ये। ठीक है, एक खेत है, मान लीजिए इसमें कुछ फसल हुआ है। अब इसमें आप एक गाय को लेके आए या भैंस को लेके आए, यहाँ पे एक खूंटा बांध दिए। ठीक है, अब इस खूंटे से जो रस्सी बंधी है, ठीक है, रस्सी की मान लीजिए लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए 4 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर, 4 मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है मान लीजिए इस रस्सी की लंबाई 2 मीटर है। ठीक दोस्तों, इस रस्सी की लंबाई 2 मीटर है। अब यहाँ पे एक गाय बंधी है दोस्तों, गाय बंधी है। ठीक है, तो ये गाय जो है आपकी फसल को कितने दूर तक खा सकती है? ठीक है, देखिए कितने दूर तक खा सकती है। इस रस्सी की लंबाई हमेशा चारों तरफ मतलब 2 मीटर रहेगा। तो इसके जो रस्सी की लंबाई है, उसी के लंबाई द्वारा जितना एरिया कवर होता है, ठीक है, उतनी दूरी जो है आपका जो फसल है वो गाय खाएगी। ठीक है, तो जितनी दूरी खाएगी उतना का एरिया जो है दोस्तों कैसा बन जाएगा, एक वृत्त के रूप में बन जाएगा। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे आपका जो फसल है वो दिखेगा, यहाँ पे खा चुकी रहेगी, तो वहाँ पे एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे एक उदाहरण यहाँ पे हो गया। ठीक है, और वृत्त का परिभाषा आप हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको भी लिख लीजिए। देखिए, वृत्त का परिभाषा जो होता है दोस्तों, देखिए किसी निश्चित बिंदु द्वारा, किसी निश्चित बिंदु द्वारा, किसी निश्चित बिंदु द्वारा एक समान दूरी लेकर चले गए बिंदुओं के पथ को, किसी निश्चित बिंदु द्वारा एक समान दूरी लेकर चले गए बिंदुओं के पथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त कहते हैं या सर्कल कहते हैं। ठीक दोस्तों, सर्कल कहते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका वृत्त का परिभाषा। ठीक है, तो आप इस वृत्त की परिभाषा को भी लिख लीजिए और इसको भी बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि वृत्त की जीवा किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस फिगर को बना लीजिए। जीवा को देखिए दोस्तों, जीवा को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। जीवा इंग्लिश में कहते हैं CHORD, कॉर्ड कहते हैं। ठीक दोस्तों, जीवा को इंग्लिश में
कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो जीवा किसे कहते हैं, देखिए एक वृत्त के, ठीक है, एक वृत्त के किन्हीं परिधि पर, एक वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को, ठीक है, एक वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा ही जीवा कहलाती है, ठीक है। देखिए इसे हम जीवा कहते हैं और इंग्लिश में से कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। तो देखिए ये आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ, और वृत्त के परिधि पर दो बिंदु है, मान लीजिए बिंदु का नाम दे दिए ए और बी, ठीक है। वृत्त के परिधि पर दो बिंदु है और इसको मिलाने वाली सीधी रेखा जो है यानी ए बी रेखा आपका जीवा कहलाती है, ठीक है। ए बी रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है दोस्तों। ए बी रेखा आपकी जीवा कहलाती है, ठीक है। अब ये जीवा दोस्तों देखिए कहीं भी खींचा जा सकता है, एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। अब जितने वृत्त के केंद्र से जितने दूर जाएंगे वृत्त की जीवा उतनी ही छोटी होती जाएगी, ठीक है। देखिए मान लीजिए वृत्त पे यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, इस वृत्त के केंद्र से दूर आ रहा है जैसे सी डी, ठीक है, कोई रेखा है, तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त की जीवा जो है वो छोटी होती जा रही है। अब इस वृत्त के केंद्र के पास जितने ही केंद्र के पास आते जाएंगे दोस्तों वृत्त की जीवा जो है आपकी बड़ी होती जाएगी, ठीक है, बड़ी होती जा रही है। लेकिन देखिए दोस्तों वृत्त की जीवा जो है सबसे बड़ी कहाँ होती है, केंद्र से होकर जब जाती है, वृत्त की जीवा केंद्र से होकर जब जाती है तो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है और उसी को दोस्तों उसी को ही हम व्यास कहते हैं, ठीक है, उसी को ही व्यास कहते हैं। क्वेश्चन में आता है दोस्तों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसे व्यास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मान लीजिए है ओ पी, सॉरी पी क्यू, ठीक है, पी क्यू वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है। इससे बड़ा जीवा ना तो खींचा जा सकता है ना तो होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा जीवा और वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों वृत्तखंड किसे कहते हैं, ठीक है, वृत्तखंड किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, हिंदी में वृत्तखंड। तो वृत्तखंड देखिए क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, ठीक है, देखिए कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का केंद्र जो है वो है, अब इसके दो बिंदु, देखिए दो बिंदु इसके परिधि पर मान लीजिए यहाँ पे है ए, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, ठीक है। अब इसके दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, ठीक है, और इसी ए बी जीवा है, ठीक है, जब इस बिंदु को मिला दे रहे हैं तो एक जीवा बन जा रहा है। अब इस जो जीवा है अब वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दे रहा है, ठीक है। देखिए कैसे विभाजित कर रहा है, देखिए एक इसका एक भाग जो हो रहा है यहाँ पे ए बी हो जा रहा है, ठीक है, ए बी एक वृत्तखंड हो रहा है और एक दूसरा वाला ऊपर वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जीवा जो है इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है, एक जो इसका वृत्तखंड है छोटा वाला और एक देखिए बड़ा वाला, ठीक है। तो छोटे वाले को कहते हैं दोस्तों, छोटे वाले को कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट इसे कहते हैं लघु, ठीक है, हिंदी में कहते हैं लघु वृत्तखंड, हिंदी में से कहते हैं लघु वृत्तखंड और इंग्लिश में कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला वृत्त है दोस्तों, बड़ा वाला वृत्तखंड जो है इसे हिंदी में कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और इंग्लिश में से कहते हैं मेजर सेगमेंट, MAJOR, ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त के जीवा द्वारा, ठीक है, वृत्त के जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है और जो छोटा वाला वृत्तखंड होता है उसे कहते हैं लघु वृत्तखंड और जो बड़ा वाला होता है उसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, जिसे दीर्घ वृत्तखंड को मेजर सेगमेंट कहते हैं और लघु वृत्तखंड को माइनर सेगमेंट कहते हैं, ठीक दोस्तों। आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम बताने वाले हैं वृत्त का चाप किसे कहते हैं, ठीक है, वृत्त का चाप किसे कहते हैं, तो देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों वृत्त का चाप किसे कहते हैं, ठीक है,
वृत्त का चाप किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है, हिंदी में वृत्त का चाप। तो देखिए दोस्तों, वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा, ठीक है, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा, ठीक है, दो बिंदुओं द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक बिंदु इसका रखते हैं ए और दूसरा बिंदु बी है, ठीक है। तो वृत्त जो है एक छोटे चाप में और एक बड़े चाप में बढ़ जा रहा है। छोटा चाप देखिए दोस्तों, ए से लेकर यहाँ तक बी तक है। मान लीजिए यहाँ पे पी रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला जो चाप है ए पी बी हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चाप है ए पी बी और छोटा चाप जो है दोस्तों ए बी, ठीक है। चाप को जैसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी चाप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और बड़ा वाला चाप जो है दोस्तों देखिए ए पी बी, ठीक है, ये बड़ा वाला चाप है। चाप को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक छोटा चाप है, इस छोटे चाप द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक छोटा चाप हो गया ए बी और बड़ा चाप हो गया ए पी बी, ठीक है। इस द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि वृत्त का चाप किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। संकेंद्रीय हिंदी में कहते हैं और कॉन्सेंट्रिक जो होता है, कंसेंट्रिक सर्कल जो होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किन्हीं एक बिंदु द्वारा, ठीक है, किन्हीं एक बिंदु यानी एक ही केंद्र द्वारा खींचे गए दो या दो से अधिक, ठीक है, किन्हीं एक केंद्र द्वारा खींचे गए दो या दो से अधिक वृत्तों को ही संकेंद्र कहते हैं। मतलब एक ही केंद्र द्वारा खींचे गए एक से अधिक, दो या दो से अधिक वृत्तों को ही संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए एक केंद्र इसका ये हो गया, ठीक है, एक केंद्र ओ हो गया और इसी केंद्र पे, ठीक है, एक हम बड़ा वाला वृत्त खींच रहे हैं, देखिए, ठीक है, ये बड़ा वाला वृत्त। तो इसी का केंद्र देखिए ये ओ जो है इस छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र है और ये जो ओ ही है ये जो बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र है, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या देखिए दोस्तों, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो त्रिज्या वो बढ़ सकता है, यानी वृत्त त्रिज्या बढ़ेगा तो वृत्त भी बढ़ेगा, ठीक है, त्रिज्या बढ़ेगा वृत्त भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन केंद्र जो है दोस्तों वो स्थिर रहेगा। जो केंद्र छोटे वाले वृत्त का है वही केंद्र जो है बड़े वाले वृत्त का होगा, ठीक है। अब इस केंद्र द्वारा हम और भी वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई और एक वृत्त खींच दिए, इसका केंद्र जो है दोस्तों आपको मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस द्वारा मतलब देखिए इस केंद्र द्वारा वृत्त के अनेकों वृत्त खींचे जा सकते हैं। इस केंद्र द्वारा अनेकों वृत्त खींचे जा सकते हैं जो कि एक ही केंद्र से बनेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं दोस्तों संकेंद्रीय वृत्त और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो अभी हो गया आपका, आपको समझ में आ गया होगा।